तो देखिएगा, लास्ट टाइम हमने देखा था परचेज ऑर्डर, ऐसा मैंने कुछ बताया था। याद हो तो थोड़ा सा और ध्यान दो, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। आज मैं ये सारे टॉपिक्स क्लियर करूंगा, ठीक है। हम यहाँ पर परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेज और डेबिट नोट, ये सारे एंट्रीज करके देखेंगे। दूसरा, ये साइड का एंट्री आप लोग बनाएंगे सेल्स का। एग्जाम्पल, अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो मैंने, याद होगा आप लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने, मैंने उसमें पूरा प्रैक्टिस के लिए आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी डाले हैं। अगर प्रैक्टिस करना है तो उसको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहला याद होगा, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या होता है? हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो उसकी एंट्री, ठीक है। दूसरा क्या होता है? जब हमको सामान मिल जाता है, हमारे पास पहुंच जाता है, तो उसकी एंट्री हम किस में करते हैं? रिसिप्ट नोट में। रिजेक्शन आउट, हमने जो रिसीव किया अगर उसमें कोई पीस डिफेक्टिव है या फिर हमको उसको रिप्लेस करवाना है या फिर हमको उसको वापस भेजना है, तो हम रिजेक्शन आउट, है ना, ठीक है। तो रिजेक्शन आउट किस लिए दिया हुआ है? हम किसी भी कारण से उसको या तो वापस या रिप्लेस करते हैं तो उसके लिए। वो भी कब? परचेज से, परचेज बिल की एंट्री करने से पहले, ठीक है। फिर सारा कुछ सेटल होने के बाद फिर हम क्या करते हैं? बिल की एंट्री, जब हमको बिल मिल जाता है। और बिल मिलने के बाद भी अगर हमको कुछ वापस करने का जरूरत पड़ा तो हम उसकी एंट्री किस में दिखाएंगे? डेबिट नोट। डेबिट नोट एक्चुअल में क्या है? ये परचेज रिटर्न, है ना। और क्रेडिट नोट पे हम किस चीज की एंट्री दिखाते हैं? सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो ये सारे क्या है? वाउचर्स, है ना। तो वाउचर्स हैं, याद रखिएगा। तो इनमें हम एंट्रीज करेंगे, तो एक एक करके मैं दिखाता हूं इसमें परचेज साइड का, ठीक है। तो सबसे पहला हम कंपनी क्रिएट कर लेंगे और चार चीजें, यानी हमारा स्टॉक और दूसरा इन्वेंट्री और दूसरा लेजर हमको तैयार करना है ना। तो मैं क्रिएट ऑप्शन पे जाता हूँ, कंपनी क्रिएट करता हूँ। सिंपल, ये चीज हमको हमेशा ही करना है। और अगर आप लोग देखें अपने पेज पे, यानी कि अपना पेज, मेरा मतलब जो मैंने आपको ग्रुप में दिया हुआ है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने अलग अलग स्टेट के लिए, है ना, अलग अलग स्टेट के अलग अलग वेंडर्स वगैरह, यानी कि क्रेडिटर्स डेप्टर्स बनाने का आपको दिया हुआ है। ये बहुत काम आएगा जब आप जीएसटी जीएसटी यूज करेंगे आगे चल के। जब जीएसटी का क्लास होगा तब हम अलग अलग स्टेट के साथ हम सेल परचेज करने का प्रैक्टिस करेंगे, तब के लिए। तो यहाँ सारा चीज यस रखा हुआ है, टैक्सेशन को मैं सिर्फ नो कर देता हूँ और फिर इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। दूसरा हम चलेंगे सीधा इन्वेंट्री, तो मैं यहाँ पर सिंपल यूनिट नंबर्स मैंने बना लिया और दूसरा मैंने बना लिया यहाँ पे स्टॉक आइटम सोने ब्राविया बोलकर बना लिया। और ये मैंने यूनिट्स दे दिया, कुछ भी स्टॉक, देखिए कोई क्वांटिटी नहीं, कुछ नहीं, सिंपल मैंने स्टॉक बना लिया। बाहर निकलते हैं और सीधा फिर हमारा लेजर बनाने का। तो लेजर बना लेता हूं मैं एक एबीसी डेप्टर। ये चीज हमको बार बार यही चीज बनाना पड़ेगा, याद रखिएगा। स्टॉक तो बनाना ही बनाना है हर प्रैक्टिस में, और हर प्रैक्टिस में हमको लेजर्स, ये चार लेजर तो चाहिए होंगे। हो सकता है इससे ज्यादा लेजर चाहिए हो, लेकिन ये चीजें तो हमको चाहिए ही चाहिए काम करते वक्त। तो सन्ड्री डेप्टर, एक एक्स वाई जेड क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, और दूसरा फिर सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में एक यहाँ पे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये हो गया, ठीक है। तो ये चार लेजर मुझको चाहिए ही चाहिए। दूसरा स्टॉक यानी इन्वेंट्री, वो क्रिएट होना चाहिए। इसके बाद ही सारे स्टेप हैं। तो यहाँ से बाहर निकलता हूँ और सीधा मैं चलता हूँ यहाँ पे अल्टर में। याद होगा मैंने एक्टिवेट करने के लिए दो तरीके बताए थे। तो क्योंकि मुझको मालूम है मुझको ये कौन कौन सी चीजों को एक्टिवेट करना है, मुझको यहाँ पर मुझको यहाँ पर एक्टिवेट करना है, यहाँ पे परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट और दूसरा डेबिट नोट। ये चार चीज, क्योंकि ये पांचवा, ये तो हमेशा एक्टिवेट होता ही होता है, तो इसलिए मुझको ये चार चीजें एक्टिवेट करनी है। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, सिंपल अल्टर में गया
अल्टर में जाऊंगा मैं यहाँ पे वाउचर टाइप्स, वाउचर टाइप्स, और यहाँ पर मुझको मैंने पहले क्या बोला था, परचेज ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए रखा हुआ है परचेज ऑर्डर, है ना, ये परचेज ऑर्डर, इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ये मैं गया इसके अंदर, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया हुआ है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इसको हमको यस करना है। ठीक है, तो इसको मैं यस करूंगा और एक्सेप्ट करूंगा कंट्रोल ए से। दूसरा मुझको एक्टिवेट करना है रिसिप्ट नोट, इसमें भी वही सेम चीज, इसको मैंने एक्टिवेट कर लिया। दूसरा मुझको करना है रिजेक्शन आउट को, तो रिजेक्शन आउट को भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। और फिर लास्ट मुझको करना है डेबिट नोट, ये मैंने डेबिट नोट पे गया, और फिर डेबिट नोट देखिए एक्टिवेटेड है तो मुझको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, ये एक्टिवेट है, तो इससे बाहर आ जाते हैं। बाकी सेल्स का करने के लिए आप लोग कर लीजिएगा ना। दूसरा यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, ये हो गया मेरा। अब मैं चलूंगा सीधा वाउचर्स, और सबसे पहला मैं यूज करूंगा परचेज ऑर्डर। तो आप देखेंगे यहाँ F9 इसमें एरो दिया हुआ, इस पे चलूं तो देखिए मैंने एक्टिवेट कर लिया था, इसलिए सारे एक्टिवेट पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सिंपल देखो परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के लिए यहाँ पर कंट्रोल F9 दिया हुआ, देखिए कंट्रोल F9, नॉर्मल F9 करने से परचेज है, कंट्रोल F9 करने से परचेज ऑर्डर, और अल्ट F9 करने पे रिसिप्ट नोट। ठीक है, सभी F9 पे ही डला हुआ देखिए, है ना। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल F9 करता हूँ, ये मैंने कंट्रोल F9 किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे परचेज ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला पार्टी, तो किससे खरीदेंगे आप सभी को मालूम है, XYZ से ही खरीदते हैं, तो उसको मैंने ऑर्डर दिया। दूसरा ये हमारा टर्म्स वगैरह दिया, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ नॉर्मल, कंट्रोल ए। ठीक है, कंट्रोल ए। पार्टी डिटेल, इसको भी हम कंट्रोल ए कर लेंगे। ठीक है, सिंपल, ये मैंने कंट्रोल ए, आप सभी को मालूम है उसमें नॉर्मल इंफॉर्मेशन डालना रहता है। ठीक है, दूसरा ऑर्डर नंबर, तो मैं ऑर्डर नंबर यहाँ पे PO-1, हर कोई याद रखिएगा सीक्वेंस अपने से सेट करता है ना, बिल नंबर में कैसा सीक्वेंस होना चाहिए। सेल्स बिल में जैसे आपको जो मैं बिल देता हूँ, रिसिप्ट देता हूँ, उसमें भी आप देखिएगा एक नंबरिंग है, हर एक का अपना अपना होता है। हम एक क्लास में हम सीखेंगे भी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर, यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ आ रहा है ना, इस नंबर को भी हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। यहाँ पे तो 1 2 3 4 आ रहा है, लेकिन मैं 1 से स्टार्ट नहीं करना चाहता, साथ में इसमें कुछ कैरेक्टर्स भी ऐड करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो वो चीज हम सीखेंगे, लेकिन आने वाले क्लासेस में, अभी नहीं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे अपने हाथों से दे दिया PO-1, यानी परचेज ऑर्डर 1 पहला, फिर एंटर किया। इन नंबर्स को थोड़ा सा सही ढंग से नंबरिंग दीजिएगा। जैसे मैंने क्या किया, PO इसमें ऐड कर दिया, क्यों ऐड किया, ताकि मैं खाली अगर नंबर देखूंगा तो मुझको याद नहीं आएगा ना, लेकिन इसके साथ में PO लिखा है तो मुझको याद रहेगा, हाँ ये परचेज ऑर्डर वाला मेरा नंबर है ना। इसलिए मैंने इसको ऐड किया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एज ए एग्जाम्पल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियल वाला तो है नहीं कोई बिल जिसको हम देखकर यहाँ पर कर रहे हैं ना, इसलिए लिखना जरूरी है। फिर ये एंटर किया, सिंपल परचेज ऑर्डर, परचेज लेजर, फिर नेम ऑफ आइटम, तो मैंने सोनी ब्राविया ले लिया, और यहाँ पर आ गए। यहाँ पर भी हमने देख लिया था लास्ट टाइम, सिंपल यहाँ पर ड्यू डेट हम डालते हैं, तो मैंने 1.5 लिखा, 1 मई का। एंटर, कब देगा वो मुझको, 1 मई तक दे देगा। क्वांटिटी मैंने डाल दिया यहाँ पर 5 पीसेस, ठीक है, 5, और कितना, 10,000 एक का रेट, ठीक है, तो 50,000 हो गया। ठीक है, सिंपल मैंने किया, और फिर इसको मैं एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लूंगा। ये हो गया मेरा एंट्री किसका, परचेज ऑर्डर का। इसको देखना है तो यहाँ से बाहर निकले, सीधा चले गए, यहाँ पे डिस्प्ले दिया हुआ है, देखिए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और इसके अंदर दिया देखिए परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग जो बचा हुआ है। सिंपल एंटर करेंगे, और यहाँ पर आप सभी के बेस पे देख सकते हैं ना, ग्रुप के बेस पे, स्टॉक के कैटेगरी, आइटम, ग्रुप, लेजर, या फिर ऑल बोलकर भी इसके अंदर जा सकते हैं। अभी दिखा नहीं रहा है तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्यू ओनली वाला शो करेगा बोल रहा है ना। F8 दबाएंगे, क्योंकि राइट साइड हमेशा देखो, राइट साइड के बटन्स को पढ़ो। ठीक है, राइट साइड के बटन हमेशा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जब आप रिपोर्ट देखने गए या कुछ भी काम करने गए, तो राइट साइड में कुछ भी बटन दिया है, किस लिए दिया है जरा सा देख सकते हो। और एक चीज याद रखो, F12 को भी आप दिमाग पर बैठाल कर रख लो, F12 और F11। जब भी कोई दिक्कत हुआ कि कोई क्या इस तरह का फीचर है क्या, कि ऐसा देख सकते हैं क्या, वो चीज कर सकते हैं क्या, सिंपल F12 करना, उसमें फिर लिस्ट मिल जाएगा, उसको पढ़ लेना जरा सा।
तो आपको नए नए ऑप्शंस अगर आते हैं या कोई चीज आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज देखना है तो वहां से आप उसको यस या नो कर सकते हो। तो F11 F12 को हम बहुत यूज करते हैं अपनी मर्जी से। उसके अंदर बहुत कठिन लैंग्वेज में नहीं लिखा है कोई भी चीज, सिंपल सरल लैंग्वेज में लिखा है जिसको पढ़कर आप यस नो करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल F8 करूंगा और ये मेरे पास आ गया डिटेल। सिंपल मैंने जो खरीदा, किससे खरीदा, कितना क्वांटिटी, बैलेंस है क्या है वो बता दिया, और ड्यू कैसा है वो सब चीज मुझको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, अब सिंपल यहाँ से बाहर निकलता हूँ। दूसरा एंट्री मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिसिप्ट का। ठीक है, रिसिप्ट नोट। सिंपल मैं यहाँ पे रिसिप्ट नोट की एंट्री बनाता हूँ जिसमें मैं रिसीव कर रहा हूँ ये दिखाऊंगा, और मैं इस बार पूरा का पूरा मैंने ये प्री क्लोज वो सब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा का पूरा आइटम, उसने मुझको पूरा का पूरा आइटम 5 पीस मैंने मांगा, उसने 5 पीस मुझको भेज दिया, क्योंकि मैंने प्री क्लोज कल बता दिया आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर मैं सीधा चलता हूँ, सीधा वाउचर्स, और मैं चलूंगा रिसिप्ट नोट। एफ अल्ट F9 था ना उसका, तो मैंने अल्ट F9 किया, ये आ गया देखिए रिसिप्ट नोट। रेफरेंस नंबर का क्या मतलब मैंने बताया था, जैसे चालान नंबर, है ना, चालान नंबर जिस चीज से वो आया, ट्रांसपोर्ट से आया या जिससे भी आया, तो वो भी आपको कोई ना कोई रसीद देगा ना कुछ तो, कि इस कंपनी ने आपके पास ये सामान भेजा है बोलकर, तो उसका नंबर यहाँ पर डालें। मैं सिंपल यहाँ पे RN मैं डाल देता हूँ, RN-1। ठीक है, RN रिसिप्ट नोट का मैंने डाल दिया, ताकि जब मैं इसको चेक करूं कहीं पर भी मुझको ये दिखाई दे तो मुझको ये नंबर से दिखाई दे, तो मुझको समझ में आ जाए कि अच्छा ये किसका नंबर है, रिसिप्ट नोट का। एंटर किया, और फिर यहाँ पार्टी कौन भेजा मुझको, XYZ भेजा मुझको, एंटर। सिंपल देखिए, जैसे मैंने एंटर किया देखिए ऑर्डर नंबर देखिए यहाँ लिस्ट में आ गया PO1, इसी ऑर्डर के अगेंस्ट में मैंने रिसीव किया, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, और फिर सिंपल एंड लिस्ट करते हुए एक्सेप्ट कर लूंगा, ये एक्सेप्ट, पार्टी डिटेल्स एक्सेप्ट, और ये परचेज। ठीक है, और ये देखिए आ गया पांचों के पांचों, तो मुझको पूरे 5 के 5 क्या मिल गया, रिसीव हो गया बोल के मैंने बता दिया। एंटर करते जाता हूँ, ट्रैकिंग नंबर में भी ऑटोमेटिक हम वही नंबर रखेंगे, एंटर करते हुए फिर ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया देखिए। ठीक है, तो हमने रिसीव कर लिया बोलकर हमने बता दिया देखिए। अब यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो वो हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया, परचेज ऑर्डर क्या हो गया हमारा, क्लियर हो गया। आप चाहकर यहाँ पर देख सकते हैं ये इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है। F8 करता हूँ तो भी मुझको नहीं दिखा रहा है, देखिए मैं डबल F8 किया, देखिए ऑल ऑर्डर्स बोल रहा है, नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर आपको देखना है तो F12 करना, F12 करोगे देखो शो क्लियर्ड परचेज ऑर्डर, है ना। इसलिए मैंने बोला जब भी आपको ऐसा कुछ चीज हो कि भाई जो चीज नहीं दिख रहा है उसको देखना है, या फिर कोई और भी चीज है, तो F12 करना। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है ना देखो, तो जो चीज आपको देखना है उसको यस कर लेना। जैसे मैंने बोला अगर आपको क्लियर क्या क्या क्लियर हो चुका है ऑर्डर उसको देखना है तो F12 करना, और ये क्लियर परचेज ऑर्डर। इसी तरह से सेल्स का भी उसी तरह से शो होगा, उसमें आपको क्या दिखाएगा, शो क्लियर्ड सेल्स ऑर्डर, है ना। तो सिंपल उसको यस करके आप देख सकते हैं। ठीक है, बाहर निकलता हूं मैं यहाँ से, तो हमको रिसीव हो गया, तो हमारा स्टॉक यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक समरी, तो स्टॉक समरी में आपको दिखा रहा है देखिए सोनी ब्राविया आ गया 5 पीस 10, हमारे पास 10,000 का रखा हुआ। एंटर किया, अप्रैल मंथ में आया बोलकर देखिए यहाँ पर दिखा रहा अप्रैल मंथ में इनवर्ड हुआ बोलकर 5 क्वांटिटी देखिए 50,000 का, और यहाँ पे दिखा रहा है क्लोजिंग आउटवर्ड कुछ नहीं हुआ, यानी हमने कुछ भी सेल नहीं किया है, इसलिए ये ब्लैंक है। ठीक है, फिर एंटर करता हूँ तो फिर यहाँ पे पहुंच गया। अब देखिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, परचेज बिल पेंडिंग, हमको अभी तक बिल की एंट्री हमने नहीं किया है। फिर एक और एंटर करूं तो फिर मैसेज आता है देखो गुड्स रिसीव हो चुका है, लेकिन बट बिल्स नॉट, पूरा आराम से बहुत अच्छा ये रिपोर्ट आपको दिखाता है क्या क्या हो रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बिल पहले मिल जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि उसने क्या किया, आपने ऑर्डर बुक किया, ऑर्डर बुक करते ही आपको बिल भेज दिया, और आपने क्या किया, बिल की एंट्री कर दिया पहले, तो ये क्या दिखा सकता है, बिल रिसीव्ड, है ना, बट गुड्स नॉट रिसीव्ड, ऐसा मैसेज भी आ सकता है ना, क्योंकि हमको पहले बिल भी मिल सकता है, हमने पहले बिल की एंट्री कर लिया, बाद में फिर हमको गुड्स रिसीव हुआ। तो ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, आगे पीछे एंट्री हो सकता है। तो अब यहाँ से बाहर चलते हैं। अब देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब मान के चलो एक आइटम हमारे पास एक्सेस हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था हमारे पास, एक्सेस, हमने 5 का ऑर्डर किया लेकिन हमारे पास 4 का हमारा जरूरत खत्म हो गया, 4 में हमको अब एक को क्या करना है, वापस करना है। ठीक है, समझ में आया, मैंने 5 का ऑर्डर दिया था, 5 आ गए, लेकिन मेरा जरूरत किस में कंप्लीट हो गया, 4 में। अब मैं एक को क्या करना चाहता हूं, वापस करना चाहता हूं। तो
अभी बिल एंट्री नहीं हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, रिजेक्शन आउट। अब चलिए मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। आप यहाँ पे स्टॉक में देख सकते हैं 5 दिखा रहा है। बाहर निकला, मैं गया वाउचर्स और मैं चलूंगा यहाँ पे परचेज। इसके अंदर है क्या, नहीं इसके अंदर नहीं है हमारे पास। तो मैं चलूंगा यहाँ पे अदर F10 और F10 में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है हमको कौन सा, रिजेक्शन आउट। ठीक है, क्योंकि वापस बाहर भेज रहा है ना, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, रिजेक्शन आउट। और रिजेक्शन आउट कब यूज करना है, परचेज वाउचर की एंट्री से पहले। समझ में आ रहा है, हम इसका कब इस्तेमाल करते हैं, परचेज बिल की एंट्री से पहले। अगर परचेज बिल की एंट्री हो गया तो फिर इसका यूज नहीं है, फिर किसका यूज होगा, डेबिट नोट। ठीक है, तो ये मैंने यूज किया, ये मैं एंटर किया। इसको भी एक तरह से आप क्या बोल सकते हो, परचेज रिटर्न, है ना, ये भी एक तरह से क्या है, परचेज रिटर्न ही है। ठीक है, तो यहां से मैं सिंपल चलता हूं, ये देखिए स्क्रीन आ गया, पर रिजेक्शन आउट, स्पेस बार दिया, किसको वापस कर रहे हैं हम, XYZ को, एंटर, उसका डिटेल आ गया यहाँ पे, फिर एंटर। यहाँ नेम ऑफ आइटम मैंने सेलेक्ट कर लिया, सोनी ब्राविया। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर, हम यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, समझ लो हम किसके अगेंस्ट हम वापस कर रहे हैं, रिसिप्ट नोट के, है ना, जो हमारा रिसिप्ट नोट है उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं इसको वापस। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, रिसिप्ट नोट 1, एंटर किया। और सिंपल फिर यहाँ पे 5, मैं कितना वापस कर रहा हूँ, 1, तो ये 1 है ना, 1 लिखकर फिर मैं एंटर करता हूँ और एंटर करते हुए यहाँ से बाहर आ जाऊंगा। ध्यान से, ये मैं एंटर एंटर, ये हो गया देखिए। तो सबसे पहला चीज क्या हुआ, हमने परचेज किया 5, रिसीव हुआ 5, वापस किया 1, तो मेरे पास कितना क्वांटिटी रह गया होगा, 4। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं स्टॉक समरी, और ये देखिए मेरे पास कितना रह गया, देखो 4, मैंने 1 वापस कर दिया। ठीक है, तो मैं अब मैं एंट्री करता हूँ। अब मेरे को बिल आया, तो बिल आया तो मैं किस में एंट्री करूंगा, वाउचर्स, परचेज F9, ये मैं F9 पे गया, देखिए F9। और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो मैं यहाँ पर सिंपल डाल देता हूँ 1001, एंटर। और फिर यहाँ पे ले लिया मैंने XYZ, यहाँ से मैंने ले लिया देखिए रिसिप्ट नोट के अगेंस्ट, ये मैंने ले लिया और एक्सेप्ट किया। और फिर इसको भी एक्सेप्ट, एंटर, ये आ गया, एंटर किया, देखिए अपने आप रिसिप्ट नोट, ऑर्डर नंबर अपने आप डाला हुआ है, देखो 4 क्वांटिटी। ठीक है, और फिर एंटर करते हुए इसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ये हो गया हमारा परचेज की एंट्री, न्यू रेफरेंस। ठीक है, ये ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बिल आने पे, जब आपको बिल मिलेगा तब आप परचेज की एंट्री करोगे। अब परचेज का एंट्री हो गया, हमने क्या किया, परचेज ऑर्डर किया, रिसीव किया 5 पूरा का पूरा, एक आइटम हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट करके वापस भेज दिया, तो हमारे पास 4, तो 4 का बिल आया, तो मैंने बिल की एंट्री कर दिया परचेज में। अब मान के चलो एक आइटम जब मैं चेक करने लगा तो एक आइटम क्या हुआ, खराब निकल गया, तो अब मैं उसको वापस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास 4 आ गया ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब परचेज बिल एंट्री के बाद मेरे पास जो एक सामान है मैं उसको खराब होने के कारण उसको वापस कर रहा हूँ। तो मैं किस में दिखाऊंगा, बोला मैंने, डेबिट नोट पे। ठीक है, तो डेबिट नोट कब यूज करेंगे, ये भी परचेज रिटर्न है, लेकिन ये कब यूज होता है, परचेज की एंट्री के बाद। अब रिजेक्शन आउट का यूज खत्म हो गया, परचेज की एंट्री से पहले तक रिजेक्शन आउट का यूज होता है, और परचेज की एंट्री के बाद डेबिट नोट। तो मैं यहाँ पे फिर F10 करता हूँ, ये मैंने F10 किया, और मैं फिर यहाँ पर चला जाता हूँ, दिया हुआ ये डेबिट नोट, एंटर, ये आ गया सिंपल डेबिट नोट में वही, फिर किसको, तो ये पार्टी मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंटर, ट्रैकिंग नंबर कुछ भी नहीं, सिंपल, ठीक है, एंटर एंटर करते हुए इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ओरिजिनल इनवॉइस नंबर बोल रहा है, क्या था इनवॉइस नंबर, देखिए 1001 मैंने डाला था ना, तो सिंपल उसी बिल का नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे। फिर एंटर, डेट तो हमने कभी चेंज ही नहीं किया तो वही डेट रहने देते हैं, फिर एंटर किया, पार्टी, ठीक है, एक्सेप्ट किया, परचेज, ठीक है, स्पेस बार, सोनी वेगा। और फिर यहाँ पे ट्रैकिंग को भी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, चलो ये तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट पे था, ये मैंने ले लिया, एक आइटम हम इसको वापस कर रहे हैं। और फिर एंटर करते हुए इसको मैं बाहर कर देता हूँ, ये मैंने एंटर एंटर एंटर, एंड लिस्ट, और फिर एंटर करते हुए ये अगेंस्ट, अगेंस्ट में हम ले लेते हैं बिल, तो ये बिल है हमारा, देखो अगेंस्ट में, क्योंकि हम इसी बिल के अगेंस्ट ना 4 पीस लिया था, तो इसमें से कटना चाहिए ना,
इसमें अगर एक पीस माइनस होगा तो फिर हमारा बिल कितना बचेगा, 30,000 का। तो ये मैंने अगेंस्ट ले लिया और एंटर करते हुए ये एक्सेप्ट कर लिया इस तरह से। तो ऐसे हम क्या क्या करते हैं देख लीजिए, हर एक को अपने हिसाब से याद रखो, क्या परचेज ऑर्डर ऑर्डर करते समय हमको उसको यूज करना है। फिर दूसरा क्या है, रिसिप्ट नोट, सामान आया तो उसको रिसिप्ट नोट, और जरूरी नहीं है रिसिप्ट नोट के लिए आपने ऑर्डर बुक किया हो तभी, आपने ऑर्डर अगर एंट्री नहीं किया है तब भी आपके पास माल आया तो उसको दिखाएंगे किसमें, रिसिप्ट नोट में। फिर दूसरा हमारे पास क्या, रिजेक्शन आउट कब होता है, परचेज की एंट्री से पहले, यानी कि आपको सामान वापस करना हो या रिप्लेस करवाना हो तो। परचेज की एंट्री का क्या मतलब होता है, बिल का एंट्री। और लास्ट परचेज एंट्री के बाद भी अगर आपको कोई सामान वापस करना है तो डेबिट नोट। सेम इसी का उल्टा दूसरा साइड क्या हमारे पास, सेल्स का, वही सेम चीज, कोई नया चीज नहीं, वही सेम चीज यहाँ पे दिया, देखिए किसी ने आपको ऑर्डर किया तो सेल्स ऑर्डर में आप दिखाओगे, आपने सामान भेजा तो डिलीवरी नोट में दिखाओगे। फिर सामने वाले ने अगर कोई सामान वापस किया तो रिजेक्शन इन में दिखाओगे। फिर आपने बिल उसको भेजा तो आप सेल्स में, बिल जैसे ही आपने रिसिप्ट फाड़ा आप उसकी एंट्री सेल्स में दिखाओगे। उसके बाद अगर उसने कोई सामान वापस किया तब उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट नोट में दिखाना। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सभी इस चीज को करते जाएंगे, है ना। और कोई भी स्टेप में डाउट आता है तो मुझको तुरंत पूछिए, ठीक है।